हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मार्केट शाला। मार्केट शाला पर यह हमारा शो है पोस्ट मार्केट एनालिसिस का। आज मार्केट ने बेहतरीन अपनी चाल दिखाई। हालांकि आज एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी हलचल रही आखिरी घंटे के अंदर, लेकिन अपने हाईएस्ट लेवल पे क्लोजिंग दे करके मार्केट ने एक डायरेक्शन दे दिया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को। हालांकि वर्ल्ड मार्केट के जो सेंटीमेंट्स थे वो इतने बेहतरीन नहीं थे जो आपने हमारे प्री मार्केट एनालिसिस में देखा भी होगा, लेकिन इंडियन मार्केट्स तो अपनी ही चाल चल रहा है और अपनी ही स्टोरी खुद लिख रहा है। तो द वे इंडियन मार्केट्स हैव परफॉर्म टुडे वाज फिनोमिनल, और उनको थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट्स का भी साथ मिला, जो कि अभी हम चार्ट्स पे भी देखेंगे। रिलायंस ने अपना एनुअल मतलब एजीएम किया, एनुअल जर्नल मीटिंग, और बहुत ही एग्रेसिव कमेंट्री के साथ बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं करी, चाहे वो उनके एनर्जी बिजनेस के ऊपर हो, चाहे उनका रिटेल बिजनेस के ऊपर हो, चाहे जियो से रिलेटेड उनके बिजनेस के ऊपर हो। तो वो डिटेलिंग तो आने वाले समय में किस तरीके से मार्केट में रिलायंस का शेयर परफॉर्म करता है वो देखने को मिलेगा। लगभग 1 से 2%, 2.5% के आसपास का उतार चढ़ाव उस टाइम पे रहा, और 1-1.5% जो है मार्केट में गेंस के साथ रिलायंस का शेयर आज बंद हुआ, और उन्होंने 1:1 का बोनस शेयर भी शेयर होल्डर्स के लिए अपने आज ऑफर किया है। सो काफ़ी हैप्पी एंडिंग रही इंडियन स्टॉक मार्केट्स की। चलिए देखते हैं कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से परफॉर्म किया। उससे पहले ये ज़रूर मैं बता दूं कि मार्केट ब्रेड्थ जो है पॉजिटिव नहीं थी, गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे और बढ़ने वाले शेयर्स कम थे। तो जब आप अपना स्टॉक पोर्टफोलियो देखेंगे तो हो सकता है कुछ लोग खुश नज़र आएँ और कुछ लोग थोड़े दुखी भी नज़र आएँ, लेकिन होता है, समटाइम्स इट हैपेंस। 50 स्टॉक जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं और सेंटीमेंट्स को बताते हैं, जो कि निफ्टी इंडेक्स जिसको कि हम बोलते हैं, लेकिन डिफरेंट साइज के स्टॉक्स जब आपके पास होते हैं तो वो एक अलग आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करके आपके पोर्टफोलियो को के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, राइट। और छोटे मझोले शेयरों में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी रही। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से चार्ट के ऊपर क्या सिग्नल्स आए और क्या सिग्नल्स हमें आने वाले समय के लिए ऑब्जर्व करने हैं। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ रहा है निफ्टी का स्पॉट लेवल का डेली चार्ट, राइट। बेहतरीन कैंडल आपके सामने ये फॉर्म होती हुई आज दिखी है, और जो हमारे लेवल जिनको कि हम ऑब्जर्व करके बैठे हुए थे, सबसे पहला जो रीसेंट हाई था, वो रीसेंट हाई जो था वो था 25,078 का जो रीसेंट हाई था। उस रीसेंट हाई को डिसाइसिवली कल चैलेंज भी किया था हालांकि, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए थे। उस 25,078 का जो लेवल है उसके ऊपर आज एक डिसाइसिव क्लोज जो है मार्केट ने दिया। उसके ऊपर ही नहीं, कल का जो हाई बनाया गया था, कल का हाई था 25,129, 25,129, उसको भी ब्रीच करके उसके भी ऊपर जो है आज मार्केट क्लोज होने में सफल हुआ। तो क्लोजिंग आज मार्केट की रही 25,151, विच इज अ वेरी स्ट्रांग एंड वेरी पॉजिटिव साइन, आई वुड से। आज का जो हाई है वो रहा 25,192, 25,192, 25,200 के लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, और वहां से 30-40 पॉइंट अपने मार्केट को देकर के मार्केट ने अपना जो क्लोज किया 25,150 के आसपास किया। बट ओवरऑल ये कैंडल जो है एकदम वैसी कैंडल है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक बुलिश रन के और एक कमेंसमेंट के लिए एक अगले लेवल्स के ऊपर। तो वो एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है निफ्टी का, और बेहतरीन तरीके से वो चीज विजिबल हो रही है आज के डेली चार्ट के ऊपर। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो करेंगे वो ये कि मार्केट का अब रीसेंट हाई जो है वो बोला जाएगा 25,078, और अगले हाई की अब हम यहां पर जो अगले हाई का बेंचमार्क है, जब वो एक रिवर्सल देगा वहां से हम अगले हाई को देखना शुरू करेंगे। हर कैंडल पे एक हाई का एक लेवल बनाने से कोई फायदा नहीं। वो आज का हाई है, दैट इज फाइन। अब उसको हम कल ब्रीच कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, दैट वी विल हैव टू सी। तो कल का रेजिस्टेंस सबसे पहला जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा 25,192, और सपोर्ट एरिया जो बन गया है वो 25,078 के ऊपर बन गया है, और ये है आपका पहला सपोर्ट और पहला रेजिस्टेंस चार्ट के ऊपर। और जो उसके बाद जो सपोर्ट है वो 24,867 के ऊपर दिखाई दे रहा है,
867 यानी कि 861 24,867 सॉरी नॉट 867। तो ये है आज के मार्केट का लेखा जोखा। आज की परफॉर्मेंस के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट की क्लोजिंग बहुत ही सॉलिड रही और ये जो है इंडिकेट कर रही है कि मार्केट आने वाले समय में और भी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि आज जो है एक्सपायरी का दिन था और रोल ओवर्स हुए, उस हिसाब से मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी है। मतलब आने वाला महीना भी काफी सेफ हैंड्स में है, ये शो कर रहा है। और इन्वेस्टर्स का और ट्रेडर्स का, पोजिशनल ट्रेडर्स का भी जो एफएनओ में बड़ी पोजीशंस अपनी बनाते हैं, उनका एक कॉन्फिडेंस है मार्केट के ऊपर कि मार्केट यहां से आगे बढ़ेगा, ना कि पीछे जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। आज फार्मा सेक्टर जो कि बहुत समय से आउट परफॉर्म कर रहा था, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। आईटी ने एज यूजुअल बढ़िया परफॉर्म किया, आईटी सेक्टर के शेयर्स बहुत बढ़िया चले आज। एफएमसीजी के सेक्टर्स काफी अच्छे चले कल, हालांकि उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। कंजम्पशन के शेयर्स ने भी काफी अच्छे से परफॉर्म किया। एनर्जी सेक्टर जो पिछले 2-1 दिन से थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा रहा था, काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया। मिड कैप सेक्टर जो है आज डाउन था, इसी वजह से मार्केट ब्रेड्थ भी डाउन थी, यानी गिरने वाले शेयर्स ज्यादा थे बढ़ने वाले के कंपैरिजन में। निफ्टी हैज डन वेल और ऑटो इंडेक्स ने बहुत बढ़िया किया। इंफ्रा ने भी फ्लैट टू पॉजिटिव आप कह सकते हैं। फाइनेंस यानी कि बैंक निफ्टी ने भी आज काफी अच्छे से परफॉर्म किया, तो इस वजह से फाइनेंस सेगमेंट के जो सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर्स थे वो अच्छे चले। तो थोड़ा एक आप अच्छा फ्लैट टू पॉजिटिव नहीं, यहां पॉजिटिव जरूर बोल सकते हैं, अपवर्ड मोमेंटम यहां पे दिख रहा है। मेटल और रियलिटी शेयर्स ने आज निराश किया। ठीक है जी, तो ये था सेक्टर परफॉर्मेंस। तो ओवरऑल जब आप देखोगे तो स्माइली फेसेस थोड़े कम नजर आएंगे और जो सैड फेसेस हैं वो थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे। ये शो करता है कि मार्केट ब्रेड्थ वाज नॉट गुड, यानी कि गिरने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा थी और बढ़ने वालों की कम थी, इसी वजह से। बट जो बढ़ने वाले थे उन्होंने जो मेन इंडेक्स है उनको अपलिफ्ट करके रखा, चाहे वो सेंसेक्स हो चाहे वो निफ्टी इंडेक्स हो। ठीक है, अब देखते हैं वर्ल्ड वाइड मार्केट से क्या इंडिकेशंस हमको मिल रहे हैं। ये आज डाउ जोन्स ने, जो कि डाउ जोन्स बोलिए या फिर यूरोपियन मार्केट्स बोलिए, वर्ल्ड वाइड मार्केट्स का जो सेंटीमेंट मॉर्निंग में अच्छा नहीं था, उस वजह से गिफ्ट निफ्टी भी गिर के जो है ट्रेड कर रहा था अपने एक दिन पहले के लेवल्स के कंपैरिजन में। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो यूएस का ये डाउ फ्यूचर जो शोकेस कर रहा है सामने, वो थोड़ी सी एक अपवर्ड मोमेंटम अपटिक जो है यहां पे आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन हम मान के चल सकते हैं। करना इसको यही है कि जो अपने रीसेंट हाई जहां से कंटिन्यूअसली 3-4 दिन से प्रेशर ये ले रहा है, उस प्रेशर को खत्म करते हुए 41,482 के लेवल जो रीसेंट हाइज है उनके ऊपर जाकर के क्लोज करना है, जैसे कि आज हमारे इंडियन मार्केट्स ने किया। एंड आई होप अगर ऐसा होता है तो मार्केट सेंटिमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। देखते हैं यूरोपियन मार्केट्स ने क्या किया है। एकदम बेहतरीन तरीके से ये अपना अपवर्ड मोमेंटम बना के रखा हुआ है, जैसा कि आप फ्रांस का मार्केट आप देख रहे हैं, और टक्कर ले रहा है वो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 100 एंड 200 के। इसके ऊपर जाना जरूरी है और फिर दोबारा वहां पे एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा। तो आई थिंक एक अपवर्ड ट्रेंड है, तो ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स जो है आने वाले समय में टूटने चाहिए, जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे। और जर्मनी के मार्केट ने अपना रीसेंट हाई एकदम डिसाइसिवली तोड़ दिया है। इवन जो है रीसेंट हाई से जो भी पहले जो हाई था वो भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, उसके ऊपर जाकर के एकदम इंडियन मार्केट्स जैसे आज क्लोज किए उसी तरीके से एकदम जर्मनी का मार्केट बहुत ही स्ट्रांगली आधे से 0.6% का जो तेजी है उसके साथ ट्रेड कर रहा है। और ये बहुत ही बढ़िया सेंटिमेंट है और कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड जो है इंटैक्ट है यूरोपियन मार्केट्स में के जर्मनी मार्केट के अंदर भी। देख लेते हैं यूके का मार्केट। ये एक रेंज हमने यहां पे जो बना रखी है पिछले काफी 8-10 दिन से इसी रेंज के अंदर है, बट आज जो है लगभग 0.34% के गेंस के साथ यूके का मार्केट कामकाज कर रहा है। इसका मतलब लॉन्ग रन में तो जो है ट्रेंड जो आपको दिखाई दे रहा है वो लॉन्ग साइड बुलिश साइड पे है, लेकिन ये जो बॉक्स है, ये रेंज है, इसको तोड़ करके ऊपर बढ़ना जरूरी है, जिसकी कोशिश जो है जरूर दिखाई दे रही है चार्ट पे, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव साइन फ्रॉम द यूके मार्केट्स। जापानीज मार्केट्स में भी सिमिलर यूके मार्केट्स की तरीके से ही लगभग 15 अगस्त से लेके एक रेंज बनी हुई है, उस रेंज के टूटने का इंतजार है। वो रेंज टूटेगा तो फिर वो एक नए हाइस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बुलिश दिखाई दे रहा है। यहां पे एक बेस फॉर्मेशन चल रहा है और उस बेस फॉर्मेशन के साथ क्योंकि पॉजिटिविटी है वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के अंदर, सभी मार्केट्स के अंदर, तो यहां से ये
एक ब्रेकआउट मिलने के चांसेस बन रहे हैं, जितना टाइम इन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर व्यतीत किया है। यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलने के बाद ये अपने रीसेंट हाइस की तरफ बढ़ेगा। तो जापानीज मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूरोपियन मार्केट्स आर डूइंग वेल, यूएस मार्केट से आज अच्छे इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। इंडियन मार्केट्स की क्लोजिंग बेहतरीन हुई है, तो हम ये मान के चल सकते हैं वी आर इन सेफ हैंड्स इन टर्म्स ऑफ बुलिश साइड का परफॉर्मेंस, तो ऑल इज वेल। इसके बाद इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कल थोड़ा हाई रेंज के साथ बंद हुआ था। कल का जो इसका क्लोज था वो था 13.95, ऑलमोस्ट 14 को टच करने के लिए, बट अब थोड़ा सा जो है कमजोर हुआ है इंडिया विक्स 13.78, विच इज अ गुड साइन। 15 के नीचे नीचे आई एम ओके विद एवरी नंबर इनटू द इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स के को लेकर के, तो एक अच्छा सिग्नेट साइन दिखाई दे रहा है और मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। जो प्राइस एंड एक्शन है वो एक डिसाइसिव प्राइस एंड एक्शन है, या आप बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया विक्स कंट्रोल में है। देख लेते हैं मॉर्निंग के अंदर हमारा जो प्री मार्केट एनालिसिस था वो क्या कह रहा था कि वर्ल्ड मार्केट के सेंटिमेंट्स कमजोर थे, नो डाउट। कमजोरी के साथ शुरुआत भी हमने इसीलिए करी थी ग्रैप डाउन के साथ, और यूएस बॉन्ड यील्ड्स थोड़े इंचअप हुए थे 3.83। एनवीडिया का जो रिजल्ट आया था उसको लेकर के भी थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट यूएस का बिगड़ा हुआ था, तो खैर कुछ नहीं, लेकिन हमारा तो जो मार्केट ने अच्छे से परफॉर्म करना था उसने कर ही दिया है। इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है सही सेफ हैंड्स में था 13.95, जब तक 15 से नीचे रहता है बहुत बढ़िया है। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट बुलिश थे और बुलिश साइड पे ही आज इंडियन मार्केट्स ने परफॉर्म किया। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के जो लेवल्स यहाँ पे आपके सामने दिए हुए थे, रेजिस्टेंसेस दिए हुए थे और सपोर्ट्स दिए हुए थे इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्राडे में बोथ साइड ट्रेड्स ढूंढने का हमारा जो है इनपुट था, और पोजिशनल साइड में बुलिश रहने का हमारा इनपुट था। निफ्टी फ्यूचर्स को हम यहाँ पे 100 ट्रेड चैलेंज के अंदर डिस्कस करते हैं, उसका किस तरीके से इन लेवल्स का प्लान और एग्जीक्यूशन हुआ वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वही चीज हम एक बार यहाँ देख लेते हैं कि निफ्टी फ्यूचर का हैंडओवर था 25,048 और रेजिस्टेंस था 25,060, 25,145 और 25,200 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज थे 24,981, 24,900 और 24,854 के ऊपर। अब देख लेते हैं किस तरीके से हमें यहाँ पे स्क्रीन पे ट्रेड्स मिले। ये है 3 मिनट का कैंडल चार्ट निफ्टी फ्यूचर्स का, जिसके की लेवल्स हमने आपके सामने दिए थे। उससे पहले मैं एक चीज आपके साथ ये शेयर करना चाह रहा हूं, जो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट बना लिया है इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, जो कि एक बड़ी सिंपल और बेसिक स्ट्रैटेजी है। बहुत बार मैंने आपके सामने इसको डिस्क्राइब किया है, इंट्राडे कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेड स्ट्रैटेजी। कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेड स्ट्रैटेजी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रेंड के विपरीत हम जाते हैं। अगर ऊपर जा रहा है और हमारे किसी लेवल पे जाके टकराया तो हम शॉर्ट करते हैं, और अगर मार्केट नीचे आ रहा है और हमारे किसी लेवल पे ऊपर से नीचे आके टकराया तो हम उसको लॉन्ग करते हैं। तो कॉन्ट्रा साइड हो गया, क्योंकि ट्रेंड अपोजिट साइड है हमारे। और ये सारे के सारे 8 रूल्स हैं, जिसको कि मैं वर्बली कई बार बोल चुका हूं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार को इसको रीड आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। सेम वही चीजें हैं जो कंटिन्यूअसली मैंने बोलना जारी रखा है डे ऑन डे बेसिस पे। अब देख लेते हैं कि इन रूल्स के साथ किस तरीके से हमने शुरुआत करी। शुरुआत हमारी गैप डाउन के साथ हुई थी। गैप डाउन के साथ हमने शुरू किया 25,014, यानी कि 25,000 के लेवल को हमने बचा के रखा, और फिर क्योंकि हमारे पास 2 लेवल जो नीचे निकल के आ रहे थे वो थे 25,060 और 24,981। 24,981 पे लॉन्ग साइड का ऑर्डर लगाया और 25,060 पे शॉर्ट साइड का ऑर्डर लगाया। 24,981 टच हुआ नहीं, 25,060 टच हुआ, तो वहां पे हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो गया, और हमने लॉन्ग साइड का जो ऑर्डर लगा रखा था उसको हमने कैंसिल कर दिया। 50 पॉइंट का हमने रखा स्टॉप लॉस और 100 पॉइंट का हमने रखा टारगेट। हुआ क्या? ट्रेड हमारी बनी लगभग 9:24 पे, और ये देखिए जब आप देखेंगे यहाँ पे 9:48 पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो पहली ट्रेड हमारी निकल गई। पहली ट्रेड निकलने के बाद मतलब टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम दूसरी ट्रेड भी ले सकते हैं एज पर द रूल। गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार रूल्स को। एक कैंडल छोड़ के दूसरी कैंडल से हमने फिर वेट करना शुरू किया, और दूसरी कैंडल हमारी किन 2 लेवल्स के बीच में थी? 25,145 और 25,060 के बीच में। तो 25,060 के बीच 60 पे हमने लॉन्ग साइड का ट्रेड लगाया और 25,145 पे हमने शॉर्ट साइड का ट्रेड लगाया। जब आप यहां देखेंगे 12:27 पे यहां पे जो है हमारा शॉर्ट साइड का ट्रेड हिट हो गया, क्योंकि 25,145 को इसने हिट किया और हमने लॉन्ग साइड का ट्रेड फिर दोबारा से अपना कैंसिल कर दिया ऑर्डर जो था। अब यहां पे फिर हमने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया और 100 पॉइंट का यहां पे टारगेट लिया, जो कि 2 बजे हमारा आकर के 2:03 पे हमारा टारगेट हिट हो गया, राइट।
लेकिन हम यहां क्या करेंगे, हम यहां पे ये करेंगे कि बॉस पॉइंट्स का खेल है सर, राइट, रूल्स का खेल है। रूल हमारा कहता है कि अगर 2 बजे आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बैठे हैं तो आपको अपना सौदा काट लेना है, स्लाइड प्रॉफिट में बैठे हैं तो भी सौदा काट लेना है, और अगर लॉस में है तो 3 बजे तक वेट करना है, और 3 बजे एनी हाउ आपको सौदा काट के निकल जाना है। तो हम 2 बजे की ओपनिंग में कहां थे, 2 बजे जब कैंडल ने स्टार्ट किया तब हमारा जो पोजीशन था वो 25,140 था, और हमारी शॉर्ट की पोजीशन जो बनी थी 25,145 पे बनी थी, 5 पॉइंट का हमें फायदा हो रहा था। तो एज पर दी रूल हमें अपना सौदा 2 बजे की ओपनिंग में काट देना है, ठीक है। तो हम यहां पे उसी रूल को फॉलो करेंगे, हम जो है उस ग्रीड के साथ नहीं जाएंगे। 2 कैंडल में तो हमारा टारगेट टच हो ही गया, जब 4 पॉइंट्स ने आपके स्टॉप लॉस को ट्रिगर कराने से बचाया है, तो आपको जो वो रूल है उसको फॉलो करना है। 2 बजे का जो कैंडल है उसका ओपनिंग हुआ 25,140, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में 5 पॉइंट के गेन्स के साथ आपको एग्जिट करने का मौका मिला। अगली कैंडल पे आपका टारगेट भले हिट हो गया हो, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द रूल विच वी हैव मेड, राइट। तो यहां पे हमारा जो हम हमारी ट्रेड बुक के अंदर मेंशन करेंगे कि 29/8/2024 को निफ्टी जब हमने ट्रेड किया, पहला ट्रेड जो है स्टॉप लॉस हिट हुआ है और दूसरा ट्रेड नो लॉस नो प्रॉफिट पे आया है। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड जो 15 थे वो अब 16 हो गए, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स को हम काउंट करते नहीं है। विनिंग ट्रेड 7 थे 7 ही है, और लूजिंग ट्रेड्स 8 से अब 9 हो गए हैं, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट है वो आपका 8.93 हो गया है, विच इज ड्रैगिंग डाउन। एंड मंथली टारगेट जो है हमारा एवरेज जो है 4% का रहना चाहिए। अभी भी हम 8.93 पे हैं, नंबर ऑफ डेज 29 है, अभी मंथ कंप्लीट होना बाकी है। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सब नीचे आता जा रहा है। देखिए जो 4% जो मैंने लिया है ना फिगर, ये एक एक्सपीरियंस से लिया है कि लॉन्ग रन में आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग में बनाने के लिए 3-4% महीना ही जो है जेन्युइनली होता है। अगर किसी महीने में आपके पास 12-13-15% बन भी जाते तो आप ये मत सोचिए कि वो आपका है, वो मार्केट का है, वो मार्केट ले लेगा। आपको अपने सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंट रहना है, और आपको अपने डिफाइंड जो टारगेट्स हैं उनको चेज करना है, ना कि एज्यूम करना है कि आपका इतना प्रॉफिट हो जाए। मतलब लालची नहीं बनना है, ग्रीड नहीं होना चाहिए। ये 4% हमने बहुत सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस, 19 साल का एक्सपीरियंस जो है हमारा, उसको डाल करके यहाँ पे वो फिगर लिखा हुआ है, क्योंकि 3-4% के ऊपर जरूरत भी नहीं है और इससे ज्यादा बनता भी नहीं है प्रैक्टिकली, राइट। मार्केट में हर कोई पार्टिसिपेट करने आया है जिसने ग्रीड एंड फियर के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया। दैट इज द ओनली पर्सन हु इज गोइंग टू बी सक्सीड इन दिस मार्केट। तो ये था हमारा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको बताइएगा जरूर, और डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट, सीख फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला, और सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मार्केट शाला। बाय बाय।